हाय एवरीवन, आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग जो है डिफ्रेंशिएबिलिटी के साथ साथ अब डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। तो कल थोड़ा सा जो मेरा पहला जो आप लोग जो वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक चीज़ डायरेक्ट आ गया था। इसका ये रीज़न था कि मतलब कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी तो हम उसको सिर्फ शो कर दिए। लेकिन थोड़ा सा वो पहले हम कल शुरू वाला जो कैसे प्रूफ किए थे वो सूत्र हम 2 मिनट में पहले प्रूफ कर देते हैं, फिर हम इससे आगे चलेंगे। तो यहाँ क्या कहता है कि y बराबर अगर fx कोई एक फंक्शन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोग ये कहेंगे कि x का मान अगर रखते चलेंगे तो y का मान निकलते चलेगा, यानी कि यह y जो है x पर निर्भर करता है। तो यानी कि x पर निर्भर करता है तो x को हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं और y को डिपेंडेंट कहते हैं। यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, इसको परतंत्र कहते हैं। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग ऐड करते हैं। x में थोड़ा सा हम लोग मतलब जैसे कि x है, इसमें हम लोग डेल x ऐड करते हैं। तो जब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसको हम लोग डेल x पढ़ते हैं, डेल x। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि इसमें कुछ अगर थोड़ा सा परिवर्तन करें तो वो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। और उसी पे हम लोग एक थ्योरम जो है प्रूफ्ड जो है कल किए थे, जल्दी से देखें। ये आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफरेंशियल मतलब होता है अवकल। तो अवकल होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस मतलब होता है कलन शास्त्र। तो इसकी जो शुरुआत जो हुई थी वह सब मतलब किसके द्वारा? लीबनीज के द्वारा। लीबनीज नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्हीं को श्रेय जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो डिफरेंशियल कैलकुलस लीबनीज और साथ साथ में थे न्यूटन। बाद में न्यूटन आए, तो इन दोनों को स्वतंत्र रूप से जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का अध्ययन का श्रेय जाता है। तो हम लोग जो है चलते हैं, क्या है इसमें? तो अगर y बराबर fx कोई एक है तो इसमें क्या करते हैं, लेट करते हैं। डेल x जो है इंक्रीज करते हैं x में, तो y में भी होगा। तो अगर x में डेल x होगा तो y में तब कितना होगा? डेल y हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग कि लेट डेल x बी द स्मॉल चेंज इन x। मान लेते हैं कि x में स्मॉल चेंज मतलब होता है अल्प परिवर्तन। अल्प परिवर्तन जो x में जो स्मॉल चेंज किया वह कितना किए? डेल x किए। एंड डेल y बी द corresponding चेंज इन y। corresponding मतलब होता है संगत। तो जब x में परिवर्तन होगा डेल x, तो y में भाई कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा? y में डेल y। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इधर y प्लस डेल y हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? f x में वृद्धि किया है तो x प्लस कितना हो जाएगा? डेल x। समीकरण कितना हो गया? सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी गेट, यानी कि ये 2 है, ये 1 है। अब 2 में 1 को घटाएंगे, इधर का इधर घटेगा, इधर का इधर घटेगा। तो क्या हो जाएगा? y प्लस डेल y माइनस कितना? y बराबर कितना हो जाएगा? f x प्लस डेल x। अब माइनस कितना हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों y क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल x से डिवाइड करते हैं। तो लिखते हैं कि
डिवाइडिंग बाय डेल एक्स बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल वाई, क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, अब बाय कितना हो जाएगा, डेल एक्स। यानी कि दोनों तरफ हम लोग डेल एक्स से क्या किए, डिवाइड किए। जल्दी से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग क्या यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है लिमिट लेते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0 लिमिट लेते हैं। तो देखिए लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट लेते हैं तो लिखते हैं टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड्स वी गेट, तो दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो हो जाएगा मेरा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स बराबर, और इधर भी ले लेते हैं तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय कितना, डेल एक्स। तो यही जो है हम लिखे थे, इसी को अब आप लोग यहां से देख सकते हैं जो लिखे थे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट, यही हो गया अवकलज, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। यानी कि यही वो आपका डी वाई बाई डी एक्स ही डेरिवेटिव होता है, टेंस टू कितना 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय कितना, डेल एक्स। हम डेरिवेटिव को, अवकलज को, जो डेरिवेटिव है जो आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, तो उसको डी वाई बाई डी एक्स से भी सूचित कर सकते हैं अवकलज को, अवकल गुणांक को, यानी कि अवकलज जिसको कहते हैं डेरिवेटिव कहते हैं, या अवकल गुणांक जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, डीसी से सूचित करते हैं। डी माने डिफरेंशियल और सी माने कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अवकल गुणांक को डी वाई बाई डी एक्स या अवकलज भी कह सकते हैं, या एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं, या हम लोग y1 भी कह सकते हैं, या y डैश भी कह सकते हैं, और सब भी है। तो आप लोग जो है और सब भी नाम से हम डिनोट कर सकते हैं। इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर, तो कितना हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और क्या लिखे थे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना, एफ एक्स बाय कितना, डेल एक्स। अब हम क्या किए थे, डेल एक्स के स्थान पे एच रिप्लेस किए थे, तो वही लिखते हैं एच रिप्लेसिंग डेल एक्स वी गेट, यानी कि हम लोग एच को रिप्लेस करते हैं किसके स्थान पे, डेल एक्स के स्थान पे। तो अब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो एफ डैश एक्स बराबर, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच डेल एक्स के स्थान पे माइनस कितना, एफ एक्स बाय कितना, एच। यही सूत्र आप लोग कल जो है देखे थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका जो है हम लोग ये चलते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, और फिर चूंकि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी इस पे और दिखा देंगे। कल 2-3 क्वेश्चन दिखाए थे, आज भी बता देंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक पे चले जाएंगे। तो आप लोग इसको देख लेंगे। यही कल था जो आप लोग का थोड़ा सा छूट गया था, कल शुरू में जो छूटा हुआ था। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल
मीनिंग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखें तो देखिए यहाँ ये हम लोग एक कोई वक्र लेते हैं कंटिन्यूअस y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन ए, ये b ले लेते हैं और इस जगह का पॉइंट हम p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x y, यहाँ से इस पे लंब डाल देते हैं तो ये हो जाएगा इतना सा x हो जाएगा, यहाँ से तक x इतना सा y, और यहाँ से हम लोग इस पे भी लंब डाल दिए हैं किस पर, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पॉइंट q दे देते हैं, यहाँ आपका पॉइंट m दे देते हैं, यहाँ एक पॉइंट l ले लेते हैं और इसका नाम हम n दे देते हैं। और फिर अब क्या करते हैं कि आप लोगों को आप ये और ये एक समांतर रेखा है, जब ये दो कोई अगर समांतर रेखा हो, एक तिर्यक छेदी ये अगर है रेखा, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण के युग्म से, करस्पॉन्डिंग एंगल के युग्म से ये दोनों बराबर होता है। तो हम लोग कहेंगे ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये थीटा ही होगा। अब थोड़ा सा इसको अगर थीटा को अगर एक्सटेंड करेंगे, मान लेते हैं तो इस तरह से अगर कोण बन रहा है, इस तरह से ये इसका नाम हम साई दे देते हैं, क्या देते हैं, साई दे देते हैं। और ये पूरा एंगल कितना है भाई, तो ये आपका थीटा है टोटल ये। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है आपकी मोटाई जो है यह डेल एक्स ले लेते हैं, ये जो ये आप देख रहे थे जो डेल एक्स हम ऐड किए थे एक्स में, तो ये इतना सा मान नहीं है, सिर्फ दिखने आप लोगों को दिखाने के लिए हम इतना बड़ा लिखे हैं। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा इतना सा है, लेकिन सिर्फ दिखे बड़ा आपको। और इतना सा जो है आपका क्या है, इसमें भी हम इंक्रीज किए हैं, इतना सा डेल वाई है, ये क्या है, तो ये डेल वाई, एक्स में इंक्रीज किए थे डेल एक्स, और जब यहाँ तक वाई है तो वाई में भी वृद्धि होगा कितना, डेल वाई। तो अब आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, डेल वाई हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, तो लंब डाले हैं, और हम लोग पी से पी एल लंब डाले हैं किस पर, तो ओ एक्स पर डाले हैं। फिर उसके बाद पी से पी एल लंब डाले हैं ओ एक्स पर, और क्यू से क्यू एम लंब डाले हैं किस पर, ओ एक्स पर, और पी एन लंब डाले हैं किस पर, क्यू एम पर लंब डाले हैं। तो लिख देते हैं, ये सब चीज आप लोग समझ ही गए, लंब डाले हैं, मान लेते हैं ये कौन थीटा है तो ये भी कौन थीटा ही होगा। फिर उसके बाद अब इस जगह का पॉइंट क्या होगा, ये इस जगह का पॉइंट क्या होगा क्यू का, तो देखिए इतना सा क्या होगा, तो ओ एम बराबर पूछेंगे, तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, ओ एम बराबर एक्स प्लस डेल एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे इतना बराबर हम एम क्यू अगर पूछेंगे, एम क्यू बराबर पूछेंगे तो इतना प्लस इतना कहेंगे, क्या कहेंगे, एम एन प्लस क्या कहेंगे, एन क्यू कहेंगे। तो देखिए एम एन अगर ये कितना है, ये देखिए वाई है, इतना सा एक्स है, इतना सा वाई है, तब ना ये पी एक्स जो पॉइंट है एक्स वाई है, तो ये वाई है तो ये भी वाई, ये कितना है डेल एक्स डेल वाई है, तो यहाँ से तक क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई, तो वाई प्लस कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। और हम लोग ये कौन जानते ही हैं, लिख लिए हैं। और उसके बाद ये कौन थीटा माने हैं, क्या माने हैं, पी ओ एक्स, कौन कितना माने हैं, थीटा, तो लेट कौन कितना, पी ओ एक्स, तो पी ओ एक्स बराबर कितना, थीटा माने हैं। तो इसीलिए कौन जो है हम लोग ये भी क्या कहेंगे, थीटा ही कहेंगे। क्यू पी एन क्या कहेंगे यहाँ, क्यू 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 और कितना, पी एन बराबर कितना, थीटा, संगत कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हम लोग क्या करते हैं एक चीज, तो इस जगह का पॉइंट क्या होगा, तो इतना सा क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स, तो ये हो गया पॉइंट Q का। यहाँ का पॉइंट अगर पूछेंगे
एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा एक्स का, और ये वाई का इतना, तो वाई का क्या हो जाएगा, तो वाई का एम क्यू है इतना सा, तो ये क्या है वाई प्लस डेल वाई, तो यहाँ हो गया आपका वाई प्लस कितना डेल वाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम पूछेंगे त्रिभुज ट्रायंगल क्यू पी एन में, लिखते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी एन, क्यू पी एन, अगर क्यू पी एन में कहेंगे तो टेन थीटा, तो कितना कहेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, तो लंब कितना हो गया क्यू एन, तो हो गया क्यू एन, अब बाय कितना पी एन। देखिए क्यू एन कितना है डेल वाई है, डेल वाई, अब पी एन इतना सा, जो ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है समानांतर है, तो हो जाएगा कितना ये हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर डेल वाई बाय डेल एक्स, समीकरण 1। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक देखें आप लोग, अगर ये क्यू पॉइंट ऐसा हो कि ये क्यू पॉइंट, ये जो वक्र पर धीरे धीरे ऐसा, आप लोग देखें थोड़ा सा, ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये Q1 हो जाए, ये Q2 हो जाए, ये Q2 है, या Q3 है, Q4, ऐसे हो, यानी कि यह जो Q जो है वह टेंड्स करे P, फिर Q1 टेंड्स करे P, ये धीरे धीरे नजदीक, Q2 जो है वह P के नजदीक आए, Q3 अगर P के नजदीक आए, ये भी अगर नजदीक आए, तो ये आपका यह जो है यह सीधे जो है यह PQ जो है वह क्या बन जाएगा, तो यह एक ये क्या बन जाएगी, तो यह आपका एक स्पर्श रेखा बन जाएगी, यानी कि यह जो है जब Q जब धीरे धीरे टेंड करते 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 P के निकट आएगा, तो वह एक जो है स्पर्श रेखा बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वही यहाँ लिखते हैं, वही चीज यहाँ लिखते हैं कि when Q tends to P, जब Q जो है Q tends to at a point P, जब ये Q जो है P पॉइंट के निकट आएगा, टेंड करेगा, तो ये जब टेंड करेगा धीरे 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 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो बढ़ाए थे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लगभग डेल एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे देन डेल एक्स टेंड्स टू कितना 0, एंड अब जब इसको यहाँ किए हैं, ये थीटा को एक्सटेंड अगर करेंगे, बढ़ाएंगे थीटा को, तो वह कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यह साई हो जाता है, तो कहेंगे एंड थीटा टेंड्स टू कितना साई। जब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो कितना मान लेते हैं, ये जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, साई बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो फर्स्ट क्या है, टेन थीटा बराबर इतना, तो हम लोग कहेंगे कि डेल वाई बाय कितना डेल एक्स, इसमें लिमिट ले लेते हैं कितना, तो डेल एक्स टेंस टू 0, तो लिख लेते हैं डेल एक्स टेंस टू 0 बराबर, अब टेन थीटा, तो यहाँ दे देते हैं टेन थीटा, कब, जब इसमें हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू कितना साई। अब क्या हो जाएगा मेरा, तो ये आपका जब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स है, तो यह डी वाई बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ थीटा टेंस टू कितना है साई, तो हो जाएगा कितना टेन साई हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे टेन साई बराबर डी वाई बाय कितना डी एक्स। तो ये आपका क्या निकला, तो यह एक ढाल दिया, डी वाई बाय डी एक्स क्या निकला, तो ढाल निकला। तो टेन थीटा यह जो टेंजेंट लाइन जो आप देखे वही उसका क्या निकला, ढाल निकला, स्लोप निकला। तो आप लोग जल्दी से इसको क्लिक करें, जल्दी से क्लिक कर लें इसको।
अब देखिए हम लोग इससे क्या निकालते हैं, अब थोड़ा सा फ्रेश फिगर बनाते हैं, इसी को थोड़ा सा फ्रेश करके दिखाते हैं। देखिए आप लोग देखिए, तो अगर ऐसा हो कि ये जो आपका है, ये जो कर्व है y बराबर fx जो है, अगर ये जो टेंजेंट लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टेंजेंट लाइन जो है अगर x मतलब स्पर्श रेखा जिसको आप कहते हैं, ये स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के पैरेलल हो जाए तो हम तब क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इफ यदि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन अगर टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा जो है अगर x एक्सिस के, ये जो x एक्सिस अगर इसके पैरेलल हो तो हम लोग क्या कहेंगे, देन थीटा बराबर कितना 0 डिग्री कहेंगे। कितना कहेंगे, 0 डिग्री कहेंगे। तो इसीलिए हो जाएगा, हम इसी को कह सकते हैं दिस इंप्लाइज डी वाई टेन साई बराबर डी वाई बाई कितना dx। तो हम लोग क्या कहेंगे कि टेन साई, तो साई के स्थान पे कितना 0 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कहेंगे देन थीटा इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू कितना 0 डिग्री। और यहाँ अगर 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल हो तो उसका ढाल स्लोप कितना होता है, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। यह जो निकाले डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा बराबर इतना, ये आपका स्लोप है, जिसको हिंदी में हम ढाल कहते हैं या प्रवणता कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो जब अगर कोई पूछे, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई रेखा, जब कोई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल हो तो उसकी ढाल कितनी होगी, तो उसकी ढाल 0 होगी। यानी कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा कितना 0 डिग्री। तो 0 डिग्री डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स और 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना कहेंगे, 0 कहेंगे। तो हम लोगों को ये चीज याद रखना है कि अगर आपका स्पर्श रेखा जो है, अगर वह स्पर्श रेखा जो है अगर एक्स अक्ष के पैरेलल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसी में कह देगा कि अगर स्पर्श रेखा अब जो है इस तरह से हो, यानी कि वाई ऐसे हो, स्पर्श तो किया, स्पर्श तो करना ही है, लेकिन किसके पैरेलल हो जाएगा, अब जो है वाई अक्ष के पैरेलल हो जाएगा। कितना अक्ष, वाई अक्ष के पैरेलल हो जाएगा, या कहेंगे एक्स अक्ष पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर टू एक्स अक्ष अगर होगा तब वो स्थिति क्या होगी, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तब उस पर मान रखेंगे। तो अब ये स्टार 1 और स्टार 2 करते हैं कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसीलिए हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना 10 कितना, तो हो जाएगा 10 इन्फिनिटी। चूंकि 90 डिग्री में ऐसे कर देते हैं हम लोग, 10 कितना 90 डिग्री, तो हम लोग लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। 10 90 डिग्री का मान क्या आता है, इन्फिनिटी। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डी एक्स बाई कितना डी वाई, तो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसके नीचे कितना 1, इस तरह से हम लोग भी कह सकते हैं। तो ये ऊपर ये नीचे, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई बराबर कितना 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो आप ये 0 कह सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त निकला कि अगर आपका
y अक्ष के स्पर्श रेखा जो ये जो है स्पर्श जो किया वक्र को अगर y अक्ष के पैरेलल हो तो उसका जो स्लोप जो dx बाय dy इक्वल्स टू 0 होता है। अगर आपका टेंजेंट जो है x एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना होता है 0 होता है। तो जो हिंदी है लिख सकते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ये वह स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हुआ। अगर स्पर्श रेखा पैरेलल में होता है समांतर, अगर समांतर हो x एक्सिस के तो थीटा बराबर 0 डिग्री। यदि टेंजेंट जो है पैरेलल हो या परपेंडिकुलर मतलब होता है लंबवत, लंबवत अगर हो या पैरेलल हो y एक्सिस के समांतर हो या क्या अगर यह पैरेलल होगा y अक्ष के, इस पर लंब नहीं होगा तो लंब किस अक्ष पर होगा तो x अक्ष पर होगा। तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसीलिए इसका dx बाय dy बराबर क्या कहेंगे 0 कहेंगे। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अब हम लोग एक चीज ये भी कह सकते हैं, देखिए यहां अब हम लोग जो है चलते हैं डिफरेंशिएशन में चलते हैं, जिसका कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो सबसे पहले वही जो डीसी जो निकालते थे माना डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक। तो अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसे कहते हैं डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। यही पढ़ना है हम लोगों को। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट माना अवकल गुणांक निकालने की विधि को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जो आप dy बाय dx जो निकाले थे सूत्र, तो वही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने की विधि को क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहेंगे a process of finding differential coefficient DC. A process of finding differential coefficient is called a differentiation of a given function। differentiation of a given function, दिए गए फलन का जो है वह क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो कहेंगे डिफरेंशिएशन अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने की विधि को डीसी निकालने की विधि को अवकलन कहते हैं। यानी कि डीसी माना डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने की विधि को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जो हम लोग निकालेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हर का निकालेंगे, अभी तो चालू हुआ है। तो जैसे कि क्वेश्चन हम लोग अब थ्योरम यहाँ से चालू होता है डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ से किसी का क्लास जो है छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं किसी का क्लास यहाँ से छूटना चाहिए। डिफरेंशिएशन अवकलन। तो चलिए अवकलन क्या, तो इसमें सबसे पहला सूत्र होता है dx टू दी पावर n बाई dx बराबर nx टू दी पावर n माइनस 1। n जहाँ की इंटीजर है या कुछ भी रेशनलो नंबर हो सकता है सबका, तो nx टू दी पावर n माइनस 1 ये फार्मूला है पहला आप लोगों का। तो हम इसको सबसे पहले अब यहाँ से प्रूफ करना चालू करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहें। यही है पहला फार्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं y बराबर fx बराबर
एक्स टू दी पावर कितना n ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, नहीं तो रहने दें। अच्छा, एक आप लोगों को कल फार्मूला बताए थे कि एफ डैश एक्स बराबर क्या बताए थे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय कितना h। इसी सूत्र पर देखिए हम लोग आसान से इसको हल करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फार्मूला, लिखते हैं फ्रॉम फार्मूला, तो क्या हो जाएगा वी हैव, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय कितना h हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग को एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर n है दिया गया है, चूंकि हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं या लिख देते हैं तो अच्छी बात है। तो एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर n लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। अगर हम पूछेंगे एफ एक्स प्लस एच पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, x है तो x है, x के स्थान पे x प्लस एच, तो x प्लस एच टू दी पावर कितना n कहेंगे, कितना कहेंगे x प्लस एच टू दी पावर n। तो हम लोग ये मान इस जगह रखेंगे, एफ एक्स का मान यहाँ x पर पावर n है ही, और उसको हम लोग रख के हल करेंगे। तो देखिए हो जाएगा कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना हो जाएगा इसके स्थान पे x प्लस एच, तो x प्लस एच टू दी पावर कितना n माइनस एफ एक्स के स्थान पे x टू दी पावर n बटे कितना h, ये होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ से एक सूत्र हम आप लोगों को बताए थे, देखिए आप लोग याद होगा, आप लोगों को हम प्रूव्ड किए थे ये फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a अगर है तो ये होता है सूत्र n a टू दी पावर n माइनस 1। आप लोग हमसे लिमिट में ये चीज़ पढ़े होंगे, n a टू दी पावर n माइनस 1, ये लिमिट में हमसे पढ़े होंगे। तो देखिए हम लोग इसको उसी फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एक्स पर पावर n बाय, देखिए अगर इस दोनों को हम छिपा लें तो x माइनस ए नीचे भी है, तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों पावर को अगर छिपा लें तो x प्लस एच यहाँ है तो लिख दें x प्लस एच माइनस ए के स्थान पे कितना x। अगर ये दोनों कट जाएगा तो h ही बचेगा मेरा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह कंप्लीटली इस सूत्र पे आ गया। देखिए लिमिट h टेंड्स टू यहाँ 0 है, फिर x पर पावर n माइनस ए पर पावर n, x पर पावर n माइनस ए पर पावर n, x माइनस ए, ये पूरा x है, x माइनस ए, इस तरह से। इसका फार्मूला क्या होता है, n a टू दी पावर n माइनस 1, n है तो n यहाँ रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, यहाँ n जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, यहाँ n a के स्थान पे x हो जाएगा, n माइनस 1, a है तो यहाँ a है, n माइनस 1 तो हो जाएगा n माइनस कितना 1। तो आप लोग f डैश x बराबर कितना निकाले, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इस जगह कि इसीलिए f डैश x बराबर nx टू दी पावर nx टू दी पावर n माइनस 1, और हम f डैश x को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना, nx टू दी पावर n माइनस 1, डी एक्स, देखिए y बराबर कितना मोने है, x पर पावर n, क्योंकि y बराबर एफ एक्स होता है, एफ एक्स बराबर इतना है तो ये y बराबर x पर पावर n, तो x पर पावर n, y के स्थान पे x पर पावर n लिखेंगे तो कितना आएगा, nx टू दी पावर n माइनस 1। इसका ये मीनिंग हुआ कि x पर पावर n का जब x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट किए, जब x पर पावर n का x के सापेक्ष में, x कहेंगे dx नहीं कहेंगे, x कहेंगे, x पर पावर n का x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, nx टू दी पावर n माइनस 1 आएगा। तो जल्दी से इसको क्लिक कर लें।
देखिए हम इसी को दूसरे नियम से हम कैसे हल करेंगे। देखिए दूसरे नियम से कैसे इसको बनाएंगे, ये सबसे रीढ़ फॉर्म एकदम रीढ़ माना जाता है, इसलिए इसको जो है एकदम सीखना है। इस पे सवाल तो चलेंगे ही, पहले प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं। तो अगर हम लोग इसी को दूसरे नियम से देखिए, सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड से हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो लेट करते हैं y बराबर x टू दी पावर n, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब y प्लस डेल y करेंगे, जो आप वृद्धि करते हैं, x में भी करते हैं, तो x प्लस डेल x टू दी पावर n सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 में 1 को घटाते हैं, v गेट हो जाएगा। तो y प्लस कितना डेल y माइनस y, x प्लस डेल x टू डी पावर कितना n, माइनस x टू डी पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब हम लोगों का ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो डेल y बराबर x प्लस डेल x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n। अब दोनों तरफ हम लोग डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल x बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करते हैं, वी गेट, तो कितना हो जाएगा भाई, डेल y अपॉन कितना डेल x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस डेल x टू दी पावर कितना n माइनस x टू दी पावर n बाय कितना डेल x। अब हम लोग फिर वही करते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग लिमिट डेल x टेंस टू 0 बोथ साइड्स वी गेट, तो कितना हो जाएगा, तो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन कितना डेल x बराबर, तो कितना हो जाएगा, इधर भी लिमिट लिए हैं तो हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 और कितना हो जाएगा x प्लस डेल x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n बाय कितना डेल x। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ आप लोग लिमिट रहने दें, डेल x टेंस टू 0 भी रहने दें। अब फिर वही करेंगे x प्लस डेल x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n, अब बटे लिख सकते हैं x प्लस डेल x माइनस कितना x माइनस कितना x। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो डेल x ही बचेगा। इधर है आप लोगों का जो उसको उतार दें, इधर है आप लोगों का लिमिट कितना डेल x टेंस टू 0 डेल y या बाय कितना डेल y बाय डेल x। अब देखिए जब ये आपका क्या हो जाएगा, ये dy बाय dx बन जाएगा, यानी कि अब इसको कहेंगे y में परिवर्तन। जब डेल x टेंस टू कितना, जब डेल x टेंस टू 0 होगा तो डेल y बाय डेल x क्या बन जाएगा, dy बाय dx। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, अभी देखिए सूत्र पे आ गया, फिर वही सूत्र जो अभी हम लोग पढ़े, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a अगर है तो n a टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और यहाँ x है तो x ही होगा और उसके बाद n माइनस 1 तो n माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चूंकि x पर कितना, हम लोग लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a इक्वल्स टू कितना कहेंगे, इक्वल्स टू n a टू दी पावर n माइनस 1। तो अब देखिए हम लोग इसको कहेंगे t। अब देखिए dx रहने दीजिए और y बराबर क्या माने थे, x पर पावर n। तो x पर पावर n का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह n आगे आ जाता है nx टू दी पावर n माइनस 1। तो ये आपका दूसरा नियम हुआ। और भी नियम है, तीसरा नियम से भी हम बना सकते हैं। तो इस पर कुछ उदाहरण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए चलिए देखिए यहाँ आप लोग अब कुछ जो है फार्मूले जो हैं
वो चीज़ हम लोग देखेंगे और सब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। तो हम लोग पहले सूत्र जो प्रूफ किए उसको लिख देते हैं कि x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो nx टू दी पावर n-1 होगा। जैसे x टू दी पावर 7 का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 7 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये n कहाँ आ गया, आगे आ गया। 7 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। x है तो x होगा, x है तो x होगा, n है तो n-1, यहाँ 7-1 तो 7x टू दी पावर कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर एक और हम उदाहरण देते हैं, कोई x टू दी पावर 100 पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 100 आगे आ जाएगा, x पर पावर 100 में एक घटेगा तो x 100 x पर पावर कितना 99 हो जाएगा। इसी तरह से कोई पूछेगा x पर पावर 5 का पूछेगा तो 5 आगे हो जाएगा, एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे एक सूत्र तक कोई पूछेगा कि x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष कितना होगा, जब ये सेम मिल जाएगा तो 1 होगा। कैसे भाई 1 होगा, तो इस पर हम लोग इसको d लिख सकते हैं, x पर पावर 1 बटे dx। x पर पावर 1 करेंगे तो x से होगा बटे कितना dx। तो देख लीजिए ये क्या है, पावर है तो पावर आगे आ जाता है, आगे आ गया। x है तो x से रहेगा। अब पावर में 1 घटता है तो यहाँ 1 है, 1 में से 1 घटेगा तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर कितना 0 हो जाएगा। और किसी पर पावर 0 है तो मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि x का जब x के सापेक्ष में करेंगे तो कितना होगा 1। y का अगर कोई दे देगा y का y के सापेक्ष में तो 1, अगर कह देगा थीटा का थीटा के सापेक्ष में 1, जब ये दोनों सेम होगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक जल्दी से आप लोग क्लिक करें। चलिए अब इसी से देखिए कुछ सूत्र और सब हम लोग निकालते हैं। देखिए कितना अब इससे सूत्र निकलेगा। तो x का x के सापेक्ष 1, x पर पावर n का nx टू दी पावर n-1, ये सब होगा। अब हम लोग कोई पूछे कि रूट x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, रूट x का कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं d/dx। रूट x है तो लिख सकते हैं x पर पावर हाफ। अरे भाई रूट x है तो x पर पावर हाफ लिख सकते हैं। तो देखिए x पर पावर n, फिर n आगे आ जाएगा, यानी कि हाफ आगे आ जाएगा, हाफ n आगे आ गया पावर, x है तो x पर पावर n-1 तो हाफ माइनस कितना 1 तो हो जाएगा कितना 1/2, 1 बाई कितना 2, x टू दी पावर एक आधा में से एक घटेगा माइनस आधा होगा तो हम कह सकते हैं 1/2। और हम लोग x इनवर्स है तो 1/x लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 है तो x 1/x² लिख सकते हैं। यहाँ अगर -2/3 है तो 1/x टू दी पावर 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर कितना हाफ, तो 1/2 और x टू दी पावर हाफ को फिर कैसे लिखेंगे, तो रूट x लिख सकते हैं, तो रूट x हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि रूट x का x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 1/2 रूट x। याद ये सब टोटल सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसीलिए कह देंगे कि d/dx कितना रूट x। तो रूट x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा भाई 1/2 रूट x होगा। तो याद रखेंगे कि x पर पावर n का nx टू दी पावर n-1 और x का x के सापेक्ष में 1 और रूट x का 1/2 रूट x। और इसमें है कुछ फार्मूला, जल्दी से आप लोग इसको क्लिक कर लें। चलिए देखिए चलते हैं हम लोग। अगर कोई हमको दे दे 1/x का डिफरेंशिएट करने के लिए, हम ऐसे इसी को हम ऐसे लिखते हैं
बाय डी एक्स, 1/x का क्या होगा डिफरेंशिएट। तो देखिए डी बाय डी एक्स रहने दें, इसको टच न करें। 1/x को x का इन्वर्स हम लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो x पर पावर -1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और आप लोग अभी सूत्र पढ़े कि x पर पावर n का क्या होता है, nx टू दी पावर n-1 होता है। तो -1 आगे आ जाएगा, x पर पावर n-1, तो -1 इंटू एक्स पर पावर -2, तो -1 गुना इसको x पर पावर -2 है तो 1/x² लिखेंगे, तो इतना गुना इतना -1 बटे कितना x²। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1/x का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में तो -1/x² होता है। तो इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट है, जितना भी हम लिखा है सब इम्पोर्टेंट है। तो d/dx 1/x बराबर -1 कितना x²। इसी तरह से आप लोगों का एक और देखते चलें, अगर आपका x पर पावर d से लिख देते हैं, d/dx 1/x टू दी पावर n का क्या होगा, इसका भी कर देते हैं। जैसे यहाँ किया ना, -1/x का क्या लिखे, -1/x²। अब इसका अगर करना है तो d कितना dx, ये ऊपर जाएगा तो x पर पावर माइनस है, जैसे अभी हम लोग इसको ऊपर लेके गए, बस वही रूल यूज करेंगे। -n आगे आ जाएगा, x टू दी पावर -n-1 हो जाएगा। फिर -n रहने दीजिए, x भी है, दोनों में माइनस को मान लेंगे तो n+1 हो जाएगा। अब हम लोग -n रहने देते हैं। अब देखिए x पर पावर जैसे है, यहाँ क्या था, x पर पावर -2, तो 1/x², ये सब पावर हो जाएगा। माइनस है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे 1/x टू दी पावर n+1, तो -n गुना 1 -n बटे कितना x पर पावर n+1। ये किसका फार्मूला निकला, इसका निकला। आप लोग लिख लें, देख लें, एकदम अब आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग और जो है क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अब चलते हैं, हम लोग सबसे पहले कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पहले देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जैसे sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cosec x, sec x, ये सब का जो है cot x, ये सब का जो है जितना भी है, ये सब का कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट y बराबर fx बराबर sin x ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, sin x ले लेते हैं। अब sin x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x होता है, कैसे होता है वो प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ y बराबर इतना, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक फार्मूला भी जस्ट लिखते हैं पहले, फ्रॉम फार्मूला, सूत्र से जो हम लोग पढ़े, वी हैव f-x बराबर, हम लोग क्या पढ़े, f-x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) बाय कितना h पढ़े। तो हम लोग सबसे पहले देखिए f(x) बराबर दिया है, f(x) बराबर कितना दिया है, sin x दिया है, ठीक है। हम लोगों को f(x + h) का वैल्यू अगर पूछे कि f(x + h) क्या होगा, तो x है तो x है, x के स्थान पे x + h, तो हो जाएगा sin x प्लस कितना h हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कहेंगे, इसके स्थान पे sin x + h कहेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x + h माइनस fx, fx बराबर कितना है, तो sin x बाय कितना h।
अब हम लोग जो है बहुत करीब आ चुके हैं। देखिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ये c हो गया और ये d हो गया, तो साइन c माइनस साइन d का आप लोगों को हम फार्मूला बताए थे कि साइन c माइनस साइन d बराबर, पहले प्लस वाला बताते हैं, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, फिर साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, फिर कॉस c प्लस कॉस d बराबर 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। बताए थे कॉस c माइनस कॉस d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये फार्मूला होता है। आप लोग उधर देख लें तो देखिए ये साइन, ये c और ये कितना d, तो साइन c माइनस साइन d, इसमें हम लोग चलेंगे साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो हो जाएगा कितना 2 कॉस c प्लस d, तो ये c है ये d है, तो x प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो ये c और ये d, तो x प्लस h माइनस x बाई 2, सब पे बटे कितना है h है, ये x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 कॉस x जोड़ x जोड़ x 2x प्लस कितना h बाय कितना 2, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x, इसको डिवाइड करेंगे तो h बाई 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस x प्लस h बाई 2 हो जाएगा और इंटू कितना साइन h बाई 2, और नीचे आपका कितना है h है, रहने दें। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, अब हम लोग देखिए यहाँ, तो देखिए आप लोगों का क्या है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कॉस इतना, अच्छा एक चीज करते हैं, लिख दें चलिए 2 कॉस x प्लस h बाई 2 रहने देते हैं इंटू साइन h बाई 2, तो देखिए साइन h बाई 2, नीचे कितना है h है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि h बाई 2 से भाग भी दे देते हैं और h बाई 2 से गुना भी कर देते हैं, अब बटे कितना h, ऐसा क्यों किए, तो देखिए आप लोगों को हम फार्मूला प्रूव्ड किए थे, टोटल लिमिट का सब सूत्र हम प्रूफ किए, क्या किए हैं, लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 टेंड करता है तो कॉस थीटा बराबर 1, सब प्रूव्ड किया हुआ है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंड करेंगे तो साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंड करेंगे तो टेन थीटा बटे थीटा बराबर 1। इसी तरह से अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंड करेंगे थीटा बटे टेन थीटा बराबर 1। इसी तरह से लिमिट अगर थीटा 0 टेंड करेंगे तो थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1। देखिए ये सब टोटल जो है फार्मूले होते हैं, तो चलिए ये टोटल कवर हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सब आप लोग देख लें। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो साइन थीटा बटे थीटा, थीटा h बाई 2 है, h बाई 2 तो हम h बाई 2 से गुना h बाई 2 से भाग करेंगे, क्योंकि इस पूरे का मान थीटा क्या होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा, तब ना 1 होगा, तो ये दोनों मिलना चाहिए तब ना इसका मान 1 होगा। तो अब देखिए इस पूरे का देखिए ये h कटेगा, ये 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचेगा, तो हो जाएगा लिमिट ऑफ टेंड कहते हैं, तो हो जाएगा कॉस x प्लस h टेंड्स टू 0, h के स्थान पे 0 बटे 2 कितना हो जाएगा 0, इस पूरे का मान कितना 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना कहेंगे कॉस x कहेंगे, कॉस x तो क्या किसको कहेंगे f डैश x बराबर, तो क्या कहेंगे f डैश x बराबर कितना कहेंगे कॉस x, f डैश x को क्या कहते हैं dy बाई कितना dx कहते हैं बराबर कॉस x, तो हम लोग जो है d बाई dx,
और y बराबर कितना होता है, fx होता है। देखिए y बराबर fx, fx इसके बराबर है sin x के, तो y के स्थान पे sin x लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका कितना, sin x बराबर कितना हो गया, cos x। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब हम sin x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना होता है, cos x होता है, sin x का cos x। चलिए इसको एक बार टोटल देख लें आप लोग। इसी तरह से हम लोग cos का करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा, tan x का करेंगे sec स्क्वायर एक्स होगा, sec x का करेंगे sec x इंटू tan x होगा, cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स होगा, और cosec x का करेंगे तो माइनस cosec x इंटू cot x होगा। सब हम लिख देते हैं पहले। अब आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, फिर हम इनवर्स का प्रूफ कर देंगे। टोटल चीज नेक्स्ट क्लास में आप लोग सवाल जो है ना साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। और कहीं किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। पूरा वीडियो देखें, फिर कहीं समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट्स करें। पूरा वीडियो देखें, रोक रोक करके वीडियो देखें, एक एक चीज़ जो है इसको समझें, तब मज़ा लगेगा, चूँकि आपका डिफ्रेंशिएशन है। चलिए तो हम लोग अभी देखें कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट किए तो कितना आया, कॉस एक्स आया। इसी तरह से हम लोग अप्रूव कर सकते हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x होगा। फिर अगर हम लोग tan x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा। फिर उसके बाद अगर sec x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू tan x होगा। फिर उसके बाद हम लोग अगर cosec x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec x इंटू हो जाएगा cot x। फिर उसके बाद अगर हम लोग cot x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब एगो चीज ट्रिक देखें, ट्रिक क्या है, जो C से प्रारंभ होगा सब वह नेगेटिव होगा। देखिए जो C से कॉस होता है, देखिए नेगेटिव होगा। देखिए C से कॉसेक होता है, देखिए नेगेटिव होगा। C से कॉट होता है, देखिए नेगेटिव होगा। जो C से प्रारंभ होगा उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ट्रिक में याद रखेंगे, जो फलन त्रिकोणमिति के जो फलन C से प्रारंभ होते हैं उनके अवकलन ऋणात्मक होते हैं, देख लिए। देखिए C से प्रारंभ हुआ C, और कहाँ है C। देखिए ये सारा चीज नेगेटिव हो, ये सब याद रखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग जितना भी थ्योरी है, थ्योरी को बार बार बनाएं। हम लोग पुनः जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।